जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू प्रोफाइल लर्निंग प्लेटफॉर्म। और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम फिर से बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस के प्रैक्टिस सेट के बारे में या मॉक टेस्ट के बारे में, जिसकी आज हम सीरीज़ में 5वां पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके पहले के यदि आपने मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बढ़ेंगे आज हम अपने सेशन की तरफ। उससे पहले जो भी चैनल पर नया होगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आप तक ये वीडियोस की अपडेट टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। स्टार्ट करते हैं बिना समय को ख़राब किए। तो पहला क्वेश्चन रहा आप लोगों के सामने, थोड़ा सा जूम कर लेते से। हाँ, किस राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है? बहुत ही फुद्दू सा क्वेश्चन, आप सभी को पता होगा कि हीराकुंड बांध कहाँ पर स्थित है। अब आप सोचेंगे कि इतना सरल सा क्वेश्चन क्यों, परंतु ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है। यहाँ आपको सरल सा सरल मतलब इजी से इजी क्वेश्चन और हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम इजी टू मॉडरेट लेवल तो जाएगा ही जाएगा। इसलिए आपको तैयारी हार्ड लेवल की करना ताकि आपका एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो सके। तो किस राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा में भी कहाँ? संबलपुर के पास स्थित है। और किस नदी पर है? सबसे बड़ी बात है महानदी पर। तो इसे आप कैसे याद रख सकते हैं? एक ट्रिक थी, महान हीरा, महान से हो जाएगा महानदी और हीरा से हो जाएगा हीराकुंड बांध। तो आप इसे याद रख सकते हैं, महानदी पर बना है हीराकुंड बांध। और किस राज्य पर बना है? उड़ीसा। और उड़ीसा में भी कहाँ बना है? अपने संबलपुर में बना हुआ है, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम कहाँ पर है? केरल राज्य पर है। अब आपसे शहर का नाम ना पूछकर केरल मतलब राज्य का नाम भी पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है तिरुवनंतपुरम कहाँ पर है? केरल में है। कहाँ पर है? केरल पर है। जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1983 में हुई थी, जब भारत सरकार के महासागर विकास विभाग ने IIT मद्रास को इस सोच के लिए क्या किया था? कुछ राशियाँ उपलब्ध करवाई थी। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ज्योतिबा फुले, है ना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्योतिबा फुले ने 1884 में, कब? 1884 में महिला शिक्षा के उद्देश्य से इस अपने दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। किस उद्देश्य से? महिला शिक्षा के उद्देश्य से दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फुले ने की। और कब की? तो 1884 में की थी। फिर हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। एक क्वेश्चन और बनता है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले ने की थी। और कब की थी? तो 1873 में की थी। 1873 और 1884 आपको याद रखना है ज्योतिबा फुले के साथ। अब कभी भी आपके सामने नाम आएगा ज्योतिबा फुले तो आपको ये दोनों डेट याद आना चाहिए। 1873 में सत्य शोधक समाज और यहाँ पर अपना दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन। अब अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है, तो किस क्षेत्र में और कब दिया गया है? यदि आप ये कमेंट कर सकते हो तो मैं मानूंगा कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर है और इस बार आपका सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। तो हम बढ़ेंगे बिना समय खराब किए हुए आगे की ओर। संग्रहित का अर्थ होता है, क्या होता है संग्रहित का अर्थ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोषाध्यक्ष। क्या हो जाएगा? कोषाध्यक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल बादशाह ने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक है, क्या हो जाएगा? अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था और वह मुगल स्थापत्य कला का प्रथम मकबरा बाग भी था। क्या था? मकबरा बाग था। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि मुगलों का क्रम पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है क्या? अभी सरकार किसकी है? भाजपा की। तो आपको याद क्या रखना है? भाजपा। भाजपा के साथ आपको याद आ जाएगा बादशाह, तो आपको याद रखना है बादशाह। ठीक है, बादशाह। सबसे पहले आया बाबर। बाबर ने क्या किया? मुगल वंश की स्थापना। फिर आया हुमायूं। हुमायूं 2 बार शासक बना, आपको पता है। शेरशाह सूरी ने हराया था। फिर उसके बाद अकबर का जब जन्म हुआ उसके द्वारा वह दोबारा गद्दी पर बैठा था। फिर हुमायूं के बाद आया कौन? अकबर। फिर अकबर के बाद आया जहांगीर। जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद आया औरंगजेब। ये यहाँ मुगल वंश के मशहूर शासक हुए।
अब मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था, इसको कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सरल क्वेश्चन आप सभी को पता है कि मैं इसका आंसर बता दूं। अभी बताइए, बता दूं या नहीं बता दूं? तो बहादुर शाह जफर मुगल वंश के अंतिम शासक थे। तो आपको पता होना चाहिए कि मुगल वंश के अंतिम शासक कौन थे, बहादुर शाह जफर थे। और मशहूर शासकों की जो लिस्ट है वो ये है, यही क्रम थे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ठीक है, फिर हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंचतंत्र के रचनाकार कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा, जिन्हें हम कौटिल्य, चाणक्य के नाम से भी या चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री के रूप में भी जानते हैं। तो पंचतंत्र के रचयिता कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया, यह पूर्णतः संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखनी है। फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935। साइमन कमीशन की रिपोर्ट की सिफारिश पर 1935 में बर्मा अधिनियम के अंतर्गत भारत से अलग बर्मा देश बनाया गया था, जिसे आज हम म्यांमार के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं? बर्मा को आधुनिक नाम क्या है उसका? म्यांमार है। और जो रंगून था उसकी आधुनिक नाम क्या है? तो म्यांमार की वर्तमान राजधानी नाइपीडो जो है वो रंगून उसका पहले नाम हुआ करता था। ठीक है, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1950 में हुई थी, जो कि प्रथम भारत नेपाल शांति एवं मैत्री संबंध संधि थी, जो कि 31 जुलाई 1950 को काठमांडू में नेपाल के प्रधानमंत्री मोहन शमशेर जंग बहादुर राणा एवं नेपाल में भारतीय राजदूत चंद्रशेखर नारायण सिंह के बीच हुई थी। फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हजारों बार पूछा गया क्वेश्चन है और हजारों बार मैंने भी आपको बताया होगा। तो यहाँ पर बात हो रहा है प्रथम महिला की, ना कि प्रथम भारतीय महिला की। तो आपको बताना है एनी बेसेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। और कब बनी थी, कौन से अधिवेशन में बनी थी, तो प्लीज़ कमेंट करें। कमेंट करेंगे तो आपका ही रिकॉल हो जाएगा। सारा कुछ पका पका एक ही थाली में मिलेगा तो मज़ा नहीं आने वाला। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, जो कि 1905 को बनाई गई थी। और कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर था? महाराष्ट्र इसका हेडक्वार्टर है, जो कि ये भारत में पहला धर्म निरपेक्ष संगठन था। क्या था? पहला धर्म निरपेक्ष संगठन था। क्या? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में सिंचित भूमि का टोटल प्रतिशत कितना है? ये आंकड़े चेंज होते रहते, तो आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको अपना आंकड़ा इसका चेक कर लेना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अभी यहाँ पर है 35%। फिर भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो सबसे दक्षिणी बिंदु जो है कन्याकुमारी में है। ठीक है, क्या बोल रहा क्वेश्चन? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। अच्छा, कर्क रेखा के उत्तर में है, भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, मकर रेखा के दक्षिण में है, भूमध्य रेखा के उत्तर में है। तो ये तो हुआ अपना ग्लोब। ठीक है, और ये हुई अपनी भूमध्य रेखा। ठीक है, क्या हुई? अपनी भूमध्य रेखा हो गई। अब अपना जो भारत है इस भूमध्य रेखा के ऊपर आता है। किसके ऊपर आता है? भूमध्य रेखा के ऊपर आता है। और कर्क रेखा निकलती है भारत के बीचों बीच से, और मकर रेखा निकलती है भूमध्य रेखा के नीचे से। तो कर्क रेखा बीचों बीच से जा रही, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसमें कर्क रेखा के उत्तर में बोल रहे हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, भूमध्य रेखा के उत्तर में। ये है अपना 0 डिग्री विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, जिसके उत्तर में है हमारा भारत देश। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में क्या है? भारत की स्थिति। फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, तो आप सभी को पता है जम्मू कश्मीर, जो कि अब राज्य नहीं यूनियन टेरिटरी हो गया है। अब इसके पहले उपराज्यपाल कौन थे, है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर वगैरह कौन थे? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वो अभी वर्तमान में चेंज भी हो चुके हैं, दूसरे अपॉइंट भी हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है यहाँ से। फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का, ठीक है, इसका तो हो गया। फिर प्रायद्वीपीय भारत किस जोनल मिट्टी के प्रकार के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल मिट्टी।
फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में प्रवाल भित्तियाँ या कोरल रीफ कहाँ पाई जाती हैं? तो आपको कहाँ पर मिलेंगी ये? जैसे लक्षद्वीप हो गया, आपको वहाँ भी मिल जाएगी। तो यहाँ इसका राइट आंसर है क्या ऑप्शन में? रामेश्वरम। लक्षद्वीप जो है टोटल कोरल रीफ से बना हुआ है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कृषि में कौन सा भदई, अगहनी एवं गर्मा कृषि से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धान। क्या हो जाएगा? धान इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में रेल कोच फैक्ट्री का केंद्र कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मोकामा। कहाँ पर हो जाएगा? मोकामा। बिहार में रेल कांच फैक्ट्री का केंद्र मोकामा एवं मुजफ्फरपुर में स्थित है। फिर है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों को प्रबंधित करने के लिए स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधित करने की स्वतंत्रता से संबंधित है। यह प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग को यह अधिकार देता है कि वह अधिकारों का प्रयोग करे, ना कि दुरुपयोग करे। ठीक है। फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है अपना 60 वाला होगा। हाँ, बिहार में मुखिया अपना इस्तीफा सौंपते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिला पंचायत राज अधिकारी को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी कौन सी है? तो भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी है समाजवादी पार्टी। ठीक है। फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बलवंत राय मेहता समिति कब नियुक्त की गई? तो बलवंत राय मेहता समिति नियुक्त की गई थी जनवरी 1957 में, जो कि किससे संबंधित है थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। बलवंत राय मेहता समिति का जब गठन हुआ तो 16 जनवरी 1957 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कार्यों की जांच करने हेतु किया गया था। तो जो अपने भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो चालू हुए थे, उसकी जांच हेतु अपना क्या किया था? बलवंत राय मेहता समिति की गठन किया गया था। ठीक है। फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बिहार में पंचायत समिति का निर्वाचित सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचायत समिति के प्रधान को सौंपेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है, किस आधार पर करेंगे भाई साहब? तो यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर स्वामित्व के आधार पर। फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डॉलक्स 100 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा कब शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मई 2006 में, मतलब 22 मई 2006। फिर किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण वितरण था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवी पंचवर्षीय योजना। फिर ये प्लाज्मा का मुख्य घटक है, प्लाज्मा का मुख्य घटक है पानी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? पानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्प्रिंग का टूटना। स्प्रिंग का टूटना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। फिर तारपीन का तेल निकाला जाता है, तो किससे निकाला जाता है? तो आप सभी को इसका राइट आंसर मेरे ख्याल से पता होगा, पाइन के वृक्ष से तारपीन का तेल निकाला जाता है। फिर राइजोम का उदाहरण कौन सा है? तो राइजोम का उदाहरण हो जाएगा इसका राइट आंसर अदरक। अदरक इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सजीवों के वर्गीकरण का पदानुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संघ, गण, वर्ग, कुल, वंश और जाति। ठीक है। क्या हो जाएगा? जाति इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय की पत्तियों के इलाज के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु। क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। फिर संपूर्ण मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो आप सभी को पता होगा 206 या 306, 206 हड्डियां होती हैं। फिर दूध इसका एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? एरोसोल इमल्सन मिश्रण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना इमल्सन। क्या हो जाएगा? इमल्सन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक तरल पदार्थों का मिश्रण इमल्सन कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक पतली छोटी सुई पानी में तैर सकती है, किस वजह से तैर सकती है? सतह तनाव की वजह से, पृष्ठ तनाव की वजह से। फिर मोटर कारों की हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, और पीछे का प्रतिबिंब देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। फिर वनस्पति घी के निर्माण में क्या उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को ही कहा जाता है।
फिर है मानव शरीर में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े, 23 दूनी 46। कभी कभी संख्या पूछता तो आपको याद रखना है, 46 भी याद रखना है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रायोलाइट, फेल्सपार और बॉक्साइट। ठीक है, क्रायोलाइट एक वाष्पशील खनिज है, जबकि इसका रासायनिक नाम है पोटेशियम मैग्नीशियम क्लोराइड, और अन्य सभी क्या हैं, एल्यूमिनियम के अयस्क हैं या एल्यूमिनियम से संबंधित हैं। फिर हम बात करेंगे किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। फिर स्थिति विज्ञान या स्टैटिक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंकड़ों का अध्ययन से संबंधित है। फिर निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेटस नामक रोग हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन की क्रिया में सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख से प्रारंभ होती है, तो मतलब मुख्य गुहिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। फिर है ओमेगा 3 एक वर्ग है, किसका वर्ग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वसीय अम्ल, किसका? वसीय अम्ल का हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। फिर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को डोल ड्रम की बेल्ट कहा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूमध्य रेखा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है जेमू ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेमू ग्लेशियर स्थित है अपने सिक्किम में स्थित है। ठीक है, तो ये हो गया इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपने सामान्य ज्ञान से। अभी तक किसी का कुछ भी रिप्लाई नहीं आया है कंप्यूटर से संबंधित, इसलिए मैं कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन नहीं करवाता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, आपको भी बोर फील होने लगता होगा। इसलिए सिर्फ इतना ही आज के लिए। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जितना भी मैंने आपको होमवर्क दिया है कमेंट करके बताने के लिए, यदि आप ईमानदारी से कमेंट करते हैं तो इसमें फ़ायदा सिर्फ आपका ही है, क्योंकि आपका ये एक रिकॉल हो जाएगा। नहीं पता होगा तो आपको पता भी चल जाएगा, क्योंकि आप या तो बुक से या गूगल करके आप उसे ढूंढ भी सकते हैं। तो दोस्तों मैं लेता हूँ आप लोगों से अलविदा, लेकिन अलविदा लेने से पहले सिर्फ यही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और दोस्तों को बोलें वो अगले एक को शेयर करें। बस इतना ही कहना है आपसे। ओके दोस्तों, मैं लेता हूँ आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें।